तो पहले इसका एक्सपेंशन कैसा होगा वो देख लेते हैं। इसका एक्सपेंशन कैसा होगा देखते हैं। 1 + a⁻n कैसा आता है भाई? आपने क्या किया था? nc0 प्लस nc1 a⁻1 nc2 a⁻2 ncn a⁻n तक जाएगा, है ना? ये यहाँ तक जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, सो आप a⁻r−1 कब आएगा? ये देखो आप, दूसरे टर्म में कितना आया? 1 आया। तीसरे टर्म में, ये पहली टर्म थी ना, पहले टर्म तो a⁻0 आया है इसमें। ये क्या है? दूसरी टर्म है, तो इसमें a⁻1 आया। ये तीसरी टर्म है, ठीक है, तो a² आया, ठीक है। ये n+1 टर्म होगी, राइट? सो अब देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ a⁻r−1, a⁻r−1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a² है तो nc2 आ गया, a1 है तो nc1 आ गया, n है तो n। सो ये इसका जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ a⁻r−1 विल बी क्या होगा? ncr−1, ncr−1, राइट? उसके बाद a⁻r का कोएफिशिएंट क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ a⁻r ncr होगा, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ a⁻r+1 ये कितना होगा? ncr+1 होगा। ये क्या है? एपी में है, मतलब इसका मिडल टर्म 2 times of ncr is equal to 2 times of middle term equal to sum of these two, ncr-1 plus ncr, ठीक है। r+1 सर, ये जाएगा r-1 और r+1, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग? इसको इधर शिफ्ट कर दो। जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ncr-1 अपॉन ncr प्लस ncr+1 अपॉन ncr, ठीक है। चलिए, इसके आगे आप फॉर्मूला पता है आपको, प्रूफ दैट को छोड़ देता हूं, इसको देखना है, ठीक। चलिए, इसको अगर हम लिखते हैं, वी नो, ये फॉर्मूला याद रखोगे आराम से, ncr अपॉन ncr-1 इक्वल टू n-r+1 अपॉन r। सो आप देखिए, ये उल्टा लिखा है ना, तो इसका राइट साइड उल्टा आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? r अपॉन n-r+1, ठीक। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये एक बड़ा होता है, छोटा है, ठीक है। r की जगह क्या आ रहा है? यहाँ पे r की जगह चेक करेंगे आप, क्या आ रहा है? इन दोनों को कंपेयर करें, r की जगह r+1 है, इसको और इसको, r की जगह क्या है? r+1। सो राइट साइड में भी r+1 रख दीजिए, कितना आएगा? n-r+1 + अपॉन r+1, ठीक है। यहाँ तक आ गए आप। इसका मतलब थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लीजिए, 2 अपॉन r अपॉन n-r+1, और ये कितना आ गया? 1 से 1 खत्म हो गया, n-r अपॉन r+1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ क्या आएगा? n-r+1 into r+1 is equal to r into r+1 और n-r into n-r+1,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर। ठीक है, हम लोग कहाँ तक आ गए, मैं स्टेप चेक कर लेता हूँ बस। हाँ, सॉल्व इट एंड यू विल गेट n square minus n 4r plus 1 plus 4r square minus 2 equal to 0. Just you have to do some calculations here. ठीक है ना, expansion of the bracket, nothing else. ओके, इस फॉर्मूले को मैं इधर लिख लेता हूँ कहीं साइड में, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और एक और पढ़ा था हमने एन सी आर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। These two formulas you should remember. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस अगला ले रहे हैं हम लोग। If the third term of the expansion, क्या है, if the third term of expansion 1 by x plus x raised to log 10 raised to x whole raised to 5 is 1000, is 1000। ठीक है, then find x, then find x, then x equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लॉग वॉग भी आ गया। सो जिसको रूल्स पता होंगे वो इजीली कर सकता है, इसके ऊपर पूरा पूरा वीडियो लेक्चर बना हुआ था। ठीक है, सो T3, if the third term is this, है ना, तो T3 is equal to क्या है, 1000। T3 equal to 1000 है, इसका मतलब क्या हो गया, T2 plus 1 equal to 1000। TR plus 1 का फॉर्मूला क्या होता है, 5CR 1 upon x raised to 5 minus 2, और क्या आएगा, x raised to log 10 देकर x raised to कितना आ जाएगा, 2 equal to 1000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। x की जगह क्या फॉर्मूला में x होता है, वहां पर 1 by x, यहाँ y होता है तो यहाँ y की जगह x raised to log x on the base of 10 लिखना है, नथिंग है। तो ये कितना हो गया भाई, 5c2, 5c2 कितना होता है, इसको भी सही कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आएगा। ये कितना हो गया, एक्स क्यूब, ये कितना हो गया, एक्स क्यूब, ये कितना हो गया, पावर पे पावर है तो एक्स रेज टू 2 log 10 raised to x equal to 1000। ये हो गया। ठीक, थोड़ा सा और हिसाब किताब लगा लेते हैं अच्छे से। तो ये कितना हो गया, 5 4 3 2 1, 3 2 1 खत्म, 5 और 4 बचा, मतलब 20, 20 by 2 कितना हो गया, 10। ये सॉल्व करके आ गया 10। ये कितना हो गया, x raised to 2 log x on the base of 10 और माइनस 3 और हो जाएगा ये, ठीक है ना, -3 और हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 1000। सो 10 से एक जीरो उड़ा दो, 100 हो गया।
10 से एक जीरो उड़ाया हमने तो क्या हो गया x 2 log 10 बेस पे x माइनस 3 इक्वल टू 100। ठीक है, हमें x निकालना है, ध्यान रखिए क्या निकालना है x। सो लॉगरिथम ले लें, टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड। लॉग का बेस आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, शुड बी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 ओनली। तो जैसे ही आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 बेस पे ही ले लेते हैं क्योंकि 10 बेस पे है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी 2 log 10 x माइनस 3 और क्या हो जाएगा log 10 बेस पे x हो जाएगा ये इज इक्वल टू log 10 बेस पे 100। log 10 बेस पे कितना हो गया 100। ठीक है, उसके बाद 10 बेस x को y मान लेते हैं, कौन लिखता रहे बार बार, है ना। तो ये कितना हो गया 2y माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू, इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। सो इट विल बी 2, राइट साइड में कितना हो गया 2। सो इसको अब इजीली सॉल्व करना है, कितना हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, वेयर y इक्वल टू आपने क्या माना है log x ऑन द बेस ऑफ 10। ठीक है, ये आपने माना है। सो ये कितना हो गया, थोड़ा सही कर लेते हैं फैक्टराइज करके, 2 टू द 4 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2y y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 2 और माइनस 1/2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 2 और माइनस हाफ। चलिए सो y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब किसकी वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू हो गया log 10 बेस पे x, और ये क्या हो गया माइनस हाफ इक्वल टू log 10 बेस पे x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसको कैसे लिखते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू x लिखेंगे, लॉगरिथम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसको क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू माइनस 1/2 इक्वल टू x लिखेंगे। सो x की दो वैल्यू आ गई 100 और ये क्या आ गया 1/√10। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये दोनों हमारी x की वैल्यूज आ गई। ओके, अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, थर्ड की जगह यहाँ फोर्थ हो गया है। चलिए इसी टाइप का है, if the fourth term of the expansion of, बहुत खतरनाक टाइप का लिखा है, इसको लिखते हैं जरा, रूट ऑफ x रेज टू 1 अपॉन log x प्लस 1, ऐसा कुछ है, हाँ, प्लस x रेज टू 1/12 प्लस x रेज टू 1/12 इज इक्वल टू रेज टू 6।
रेज टू 6 ऐसा है, इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। तो फोर्थ टर्म 200 है, सो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। फाइंड x, नहीं लिख देता हूँ फिर थोड़ा कम पड़ेगा। फाइंड x इज ग्रेटर देन 1 दिया है आपको, x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन लॉग x प्लस 1 x रेज़ टू 1/12 रेज़ टू 6। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप क्या करें, फोर्थ टर्म t4 मतलब t3 प्लस 1 है ना, कितना है आपका 200 है, कितना है 200, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6c3 ये हुआ x पूरा है ना, x रेज़ टू 1 अपॉन log x प्लस 1 रूट रेज़ टू 6 माइनस 3 होगा है ना। और y कितना है आपका, x रेज़ टू 1/12 रेज़ टू 3 इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। अब आगे मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है, ठीक। अभी क्या कर रहे हैं, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, इसको अलग से कहीं निकाल लेते हैं, क्या आएगा। ये क्या हो गया भाई, ये कितना है, x रेज़ टू दिस रेज़ टू हाफ, ये स्क्वायर रूट होगा तो इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ। सो ये कितना हो जाएगा, x रेज़ टू 1 log x प्लस 1, ठीक है। इसकी पावर हाफ रेज़ टू 3 मतलब 3/2, कितना हो गया ये 3/2 ऐसे, प्लस इंटू सॉरी x रेज़ टू कितना हो गया 1/4, 1/4 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200, ठीक है। मेहनत करते हैं थोड़ी। ये कितना हुआ, पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 6 5 4 है ना, और 3 फैक्टोरियल तो गया, तो 3 2 20 है, कितना है 20। ये बहुत अच्छे अच्छे नंबर दिए गए हैं ताकि इजिली कट जाए। और ये कितना हो जाएगा, इंटू एक्स रेज़ टू, ये हो जाएगा 3/2 1 अपॉन log x प्लस 1, ये होगा। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो वही मल्टीप्लाई लिखा है, और ये फिर मल्टीप्लाई में से क्या हो जाएगा, ऐड इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200। तो ये उड़ा दो 10 बार में, कितने बार में उड़ा, 10 बार में उड़ा है, ठीक है। तो कितना हो गया, और log x है, log x बेस कुछ भी हो सकता है, राइट। बेस शायद इसमें नहीं दिया, तो वी कैन यूज एनी बेस विदाउट एनी एजुकेशन। सो इसको हम अगर log में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या आएगा, 3/2 1/log x प्लस 1 प्लस 1/4, ये आएगा ना, क्या आएगा भाई, इक्वल टू, आपने क्या किया, लॉग में कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं आप। लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये पावर नीचे हो गई, ये पावर नीचे आ गई, राइट। ये जो पावर होती है वो नीचे, इनटू log x होगा, इनटू log x, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लो
इंटू लॉग एक्स, ठीक, इक्वल टू, इधर भी लॉग ले रहे हैं लॉग 10, इधर भी लिया आपने लॉग 10। अब आपकी मर्जी है इनका बेस क्या रखना है, इनका बेस क्या रखना है। अगर 10 बेस रखता हूं तो फायदा है मेरे को, क्यों? 10 बेस रखने से फायदा क्या होगा कि 10 बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, दैट विल बी 1। चलिए, सो अब इसको लेट log x on the base of 10 equal to y, ये हमने मान लिया, log x on the base of 10 equal to y। तो पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान देंगे जरा। 3/2 1 upon y plus 1 plus 1/4, और इधर कितना हो जाएगा, into y, है ना, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो एक तो क्या करोगे, कुछ और इजी काम हो सकता है क्या, 1/2 है, ये 3/2 है, तो एक तो 2 का मल्टीप्लाई करता है ऊपर नीचे, 2 का मल्टीप्लाई मैंने ऊपर नीचे कर दिया, ठीक। 1/4 बाहर ले लिया तो कितना हो गया, 6 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना भाई, ये 6 y को 1/4 इसका बाहर लिया था तो वैसे लिखा है। सो ये कितना हो गया, 4 को उधर भेज देते हैं, पूरे में भेजा जा सकता है, तो 6 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4, ये 4 उधर गया, ठीक है। ये y प्लस 1 को भी उधर भेजो जरा, कितना हो गया, 7 प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर कितना हुआ, 7y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y प्लस 4, कितना आ गया, तो अभी कितना हो रहा है, ये हो गया वाई स्क्वायर 7 माइनस 4, ये हो गया 3y, वाई स्क्वायर 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। ये इधर, ये इसको इधर और इसको उधर ले गए तो माइनस, तो कितना हो गया, फैक्टराइज कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 4y सॉरी प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। y कॉमन, y प्लस 4 माइनस कॉमन यहाँ, तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो y के दो वैल्यूज आ गए आपके, 1 एंड -4, 1 एंड -4, लेकिन y नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, x चाहिए, राइट, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। चलिए, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, सो y की वैल्यू वापस दीजिए उसको, log 10 बेस पे x इक्वल टू 1, और एक क्या हो जाएगा, log 10 बेस पे x इक्वल टू -, ठीक है। सो यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल टू 10 रेज टू 1, यहाँ से कितना आ गया, x इक्वल टू 10 रेज टू -4, ठीक। सो x इक्वल टू आ गया यहाँ 10, और यहाँ से आ रहा है 1 अपॉन 10 रेज टू 4, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों, यहाँ रीजन देखिए, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या है, x इक्वल टू 10, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर,
ठीक है, ये वाला आंसर नहीं है क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शन दे दी थी कि x क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे का क्वेश्चन लिखते हैं जरा। ये इस टाइप के भी आप सारे कर देंगे, इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा for which the coefficient of middle term, for which the coefficient of middle term of expansion of 1 plus alpha x raised to 4 and 1 minus alpha raised to 6 are equal, समझ में आ गई बात? ये तो चीज है यहाँ तक। ये देखिए मिडल टर्म की बात कर रहा है, मिडल टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा आपको निकालना है फॉर विच द मिडल टर्म ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है ना, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 5। मिडल टर्म कौन सी होगी, 5 प्लस 1, 5 क्या है, ऑड। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, ऑड। तो टोटल टर्म्स अगर ऑड है तो मिडल टर्म कैसे आती है, टोटल टर्म प्लस 1/2। तो 5 प्लस 1/2 मतलब कितनी हो गई, 6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T3, इसका T3 है ना, इसका थर्ड टर्म, क्योंकि 4 और 1 5 टर्म होती है टोटल, तो मिडल टर्म होगी थर्ड टर्म। और इसकी मिडल टर्म कौन सी होगी, फोर्थ टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। 7 क्या हो गया, ऑड। 7 क्या हो गया हमारा, ऑड। सो मिडल टर्म क्या होगी, 7 प्लस 1/2 मतलब 4। इसका लेता हूं मैं स्मॉल t4। ठीक है, इसका थर्ड टर्म और इसका फोर्थ टर्म इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये T3 कैसे आएगा भाई, T3 कैसे आएगा, T2 प्लस 1, ये क्या आएगा, T3 प्लस 1 ऐसे आएगा। T2 प्लस 1 कैपिटल टी में इसका टर्म्स के लिए लिख रहा हूँ, स्मॉल टी इसके टर्म्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए कैपिटल टी ले सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4C2 अल्फा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, 6C3 माइनस अल्फा एक्स रेज टू 3, ये आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप इस चीज को नोटिस कर लें। ठीक, find the coefficient of middle term. So here T3 coefficient upon coefficient of, यहाँ लिख लो आप coefficient of T3 and T4। तो यहाँ पे भी coefficient of this
तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट्स आर इक्वल राइट, यहाँ कहा था ना कोएफिशिएंट ऑफ, सो कोएफिशिएंट्स इक्वल है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो कोएफिशिएंट्स कितना आ रहा है भाई यहाँ से, 4c2 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया कोएफिशिएंट, है ना। जो कांस्टेंट है एक्स का, एक्स स्क्वायर का बचा हुआ मल्टीपल में कोएफिशिएंट है, इधर एक्स क्यूब वाला जो बचा हुआ है। तो इधर से क्या बचा है, नेगेटिव बचेगा एक, तो क्योंकि माइनस अल्फा क्यूब है, माइनस अल्फा क्यूब, और क्या हो गया 6c3, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर से स्क्वायर तो गया, ठीक, ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल टू माइनस अल्फा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, यही होगा, यही होना चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 4 3, और इधर से लिखते हैं 2, और 2 फैक्टोरियल ऊपर नीचे गए, इधर से माइनस अल्फा, इधर से लिखते हैं 6 5 4, 3 फैक्टोरियल एक गया, और इधर क्या बचेगा 3 2, ठीक है। कैंसिल वैंसिल करना चालू कर दो, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया इधर कैंसिल, फिर ये 2 से इधर उड़ा दो 2 टाइम्स, और क्या उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं। सो 3 इक्वल टू माइनस 10 अल्फा, सो अल्फा कितना आ गया -10/, सॉरी अल्फा आएगा -3/10, अल्फा कितना आ गया -3/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और मिडिल टर्म का क्वेश्चन लेते हैं। मिडिल टर्म का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, क्या है, if the middle term in the binomial expansion, if the middle term of binomial expansion कौन सा है भाई, 1/x प्लस x sin x whole raised to 10 is 63/8, then is 63/8, then find the value of x, then find the value of x, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक। सो यहाँ टोटल टर्म कितनी है 11, टोटल टर्म कितनी होगी इस एक्सपेंशन में 11, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी 11 + 1/2, मतलब 12/2, T6 मतलब T5 + 1, कितना है भाई वो, ये 63/8, 63/8, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, 10c5 into 1/x raised to 10 - 5, मतलब 5 into x sin x raised to 5 equal to 63/8, ठीक है। इसको बस अब कैलकुलेट कर लेना, चलिए देखते हैं। 10c5 का मतलब कितना होता है 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू
63/8। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ 63/8। ठीक, तो ये कितना हो गया 10 9 8 7 6, 5 फैक्टोरियल गए नीचे से, तो 5 4 3 2 यहाँ पे आया। और ये क्या है sin x रेज टू 5 इक्वल टू 63/8। तो 8 तो यहाँ से उड़ा दो डायरेक्टली, और ये 9 7 या 63 यहाँ से उड़ा दो। अब ये क्या बचा 5 3 से ये उड़ाओ 2 टाइम्स, 5 से ये उड़ाओ 2 टाइम्स, है ना। ये हो गया 2⁵ sin x रेज टू 5 इक्वल टू हो गया 1/2⁵। सो x कितना हो गया 30 डिग्री और π/6। x की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री और π/6। ठीक, यहाँ तक के आपको सभी क्वेश्चन सभी करने हैं।